डॉक्टर अकबर खान, IMA प्रेसिडेंट शामली। देखिए, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि आजकल मीडिया के जरिए या अखबारों में या हर तरफ एक ही चीज है और वो है ब्लैक फंगस। कोरोना तो जा चुका है और ब्लैक फंगस आ चुका है। सबको लग रहा है कि ये अब कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी आई है और इससे बचना है। मुझसे भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस के बारे में बताइए। डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है। एक दिन तो एक फोन आ गया कि डॉक्टर साहब देखिए मेरी आंखें लाल हो रही हैं। मुझे पता भी नहीं था कि इसके जहन में क्या चल रहा होगा। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो कहने लगा डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो बेसिकली आम जनता के मन में जो ये भय है ब्लैक फंगस को लेके, मेरा वीडियो बनाने का यही कारण है। देखिए, पहली बात तो ये, आप सब आम जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इन्फेक्शन हम डॉक्टर बताते हैं कि पहले से भी पाए जाते थे, लेकिन बहुत कम केसेस में ये इन्फेक्शन पाए जाते थे। HIV के मरीज या ऐसे मरीज जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम है, ऐसे मरीज जो बहुत लंबे वक्त से स्टेरॉइड या इस तरह की दवाइयां खाते थे, उनमें ये इन्फेक्शन हो जाया करते थे, बहुत कम मात्रा में। लेकिन फिलहाल जो एकदम से इनकी बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई है, इसकी वजह यह है कि ये कोविड के पेशेंट्स में हो रहा है। ये एक कोरोना की कॉम्प्लिकेशन बन गया है। उन मरीजों में जिनमें कोरोना हुआ है, उन मरीजों में जिनमें कोरोना होने के बाद डायबिटीज भी है, जिनमें इम्यूनिटी कम है, जिनको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, उनमें कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है कि उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा पाया जा रहा है। अभी इसकी स्टडी होनी बाकी है कि क्या वजह है। कुछ इम्यून मीडिएटेड पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रही है, बहुत सारी बातें हैं जो ये डॉक्टरी जबान की बातें हैं। मैं वो आपको नहीं बताना चाहता हूं। मेरा मकसद ये है भी नहीं कि मैं आपको म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस सिखाऊं या पढ़ाऊं। मेरा तो सिर्फ मकसद ये है कि आम जनता को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आम जनता को लगने वाली बीमारी नहीं है, एक दूसरे से नहीं लगती है। कोविड के पेशेंट्स में याद रखिए, फिलहाल कोविड के पेशेंट्स में जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या जिनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत कम है, जो ICU में है, उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन पाई जा रही है। और इस कॉम्प्लिकेशन से कुछ मौत भी हुई है, जो कि अपने आप में बहुत कम है, ऐसा ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि कोविड के पेशेंट इस टाइम हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा भी ब्लैक फंगस का होगा, तो वो भी आंकड़ा हजारों में पहुंच जाएगा। तो ये तो हुई ब्लैक फंगस की बात। दूसरी चीज, इससे कैसे बचा जाए। तो भाई, पहली बात तो ये कि अगर आपको कोविड है नहीं, कोरोना है नहीं, तो खतरा है नहीं। लेकिन अगर आपको कोरोना है, कोविड है, तो आपको खतरा है। और उन खतरे में जिन चीजों का आपको बचाव कर सकते हैं आप, जो करना चाहिए, वो सबसे पहली बात तो ये कि जो आप ऑक्सीजन लगाते हैं, उसके अंदर ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें पानी रखा जाता है। उस पानी को समय समय पर बदलते रहें। उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालें या बॉइल्ड वाटर डालें। बेहतर तो है कि डिस्टिल वाटर हर जगह अवेलेबल होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके सारे पार्ट्स को, जो ह्यूमिडिफायर और पूरा सिस्टम होता है, मास्क को, उसको समय समय पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डालकर क्लीन करते रहें, डिसइंफेक्ट करते रहें। अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, इन्वायरमेंटल हाइजीन का ख्याल रखें। कोई इस तरह की ब्रेड जिसके ऊपर फफूंदी लगी हुई हो, ऐसी सब्जी जिसपे फफूंदी लगी हुई हो, ऐसे कोई फल, उनका सेवन बिल्कुल भी मत करें। स्टेरॉइड या और भी दवाएं डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। जितनी मात्रा में, जितने दिन तक डॉक्टर बोलें, उतने दिन तक आप उनका सेवन करें। इसके अलावा जो भी डॉक्टर आपको बोले डायबिटीज के कंट्रोल के लिए, वो आप डायबिटीज का कंट्रोल करें। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और प्लीज, जो कुछ समाज सेवी इस वक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, होम आइसोलेशन वालों को, प्लीज उनसे मेरी विनती है कि इस चीज का खास ख्याल रखें। आपकी नीयत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस नेक नियति के साथ कुछ गड़बड़े भी हो रही हैं। आप एक मरीज को देते हैं, दूसरे मरीज को देते हैं, अगर आपने उसे डिसइंफेक्टेंट से डिसइंफेक्ट नहीं किया है, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इन सब चीजों का ख्याल रखें, डरे मत। इस कोरोना से हम तभी जीत सकते हैं जब हर तरह की प्रिकॉशन का ख्याल रखेंगे, करेंगे तो बचेंगे। डर के कुछ भी नहीं हासिल होगा।